हेलो एवरीवन, आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 10 रुपये 30 पैसे का ये शेयर है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो जहां था वहीं पर आ चुका है। एक बड़ी तेजी आई जरूर थी, लगातार गिरा, कोशिश करी थी एक दिन की तेजी दिखाने की, लेकिन वहां से फिर से नीचे की तरफ जा रहा है। अभी अगर आप मोमेंटम देखोगे तो भाई साहब एक महीने का उतना अच्छा नहीं है, एक साल का देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 200% का ग्रोथ है और लोअर लेवल से कंपेयर करोगे तो भैया पर जो ग्रोथ है वो उससे कई ज़्यादा बड़ा आप कह सकते हो। यहाँ पर जब भी बड़ी तेज़ी दिखाई है, कुछ टाइम के लिए रुका है, तेज़ी दिखाई है, रुका है, तेज़ी दिखाई है, रुका है, तेज़ी दिखाई है, रुकता हुआ यहाँ पर नजर आया। देखो पावर कंपनियां बहुत ज़्यादा फोकस में रही पिछले कुछ टाइम में, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल गई और ऑपरेटर तो भाई साहब यहाँ पर एक्टिव थे ही। और बात करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो रतन इंडिया पावर एक साल में खूब पैसा बना, 5 साल में और अच्छा पैसा बना, लेकिन ग्राफ अगर आप देखोगे ना तो एक बड़ी तेज़ी आने के बाद ना बड़े करेक्शन से गुजरा भी है। बड़ी तेज़ी आई, बड़े करेक्शन से गुजरा, बड़ी तेज़ी आई, बड़े करेक्शन से गुजरा, बड़ी तेज़ी आई। और देखा जाए तो बस शेयर प्राइस में ही तेज़ी आई है। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है, बल्कि वो पहले भी खराब थे, आज भी खराब है। फंडामेंटल्स इंप्रूव इसके नहीं हुए हैं। बस ये है कि भाई साहब पावर सेक्टर दौड़ रहा है तो चलो इसको भी दौड़ा देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो वॉल्यूम बढ़े ज़रूर है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स जो हैं वो हर रोज़ यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखोगे तो खरीदने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। 75% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 25% लोग कह रहे होल्ड करो यहाँ पर। और कंपनी की तरफ अगर आप नज़र करोगे तो भाई साहब डिविडेंड की तो हिस्ट्री आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि कंपनी पैसा ही नहीं कमा पा रही है कि आपको डिविडेंड पे कर सके। कंपनी की तरफ अगर आप चलोगे, इनके वैल्यूएशन की तरफ, तो नेगेटिव में पी है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है ये। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू वगैरह की बात करें तो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। पहली चीज़, अभी लास्ट क्वार्टर में 888 करोड़ के रेवेन्यू थे, इससे पहले के क्वार्टर में 885 करोड़ थे, उससे पहले 935 करोड़ थे, उससे पहले 988 करोड़ थे, और पिछले साल दिसंबर में 930 करोड़। तो भाई साहब रेवेन्यू खराब है इसका और प्रॉफिट तो है ही नहीं। हर क्वार्टर में 600 करोड़ के आसपास का तो ये लॉस कर जाते हैं। तो नुकसान हो रहा है, बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो एक साल में जहां 200% का ग्रोथ है, वहां इनके रेवेन्यू में 2% का भी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। 900 करोड़ का भैया इससे पहले भी रेवेन्यू होता था, अब तो उतना भी नहीं है। मतलब 800-900 करोड़ में सिमट रहा है इनका रेवेन्यू, ग्रोथ नहीं है। एक टाइम में तो 1000 करोड़ का भी रेवेन्यू चला गया था, लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखो तो वो आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। हर क्वार्टर में लॉस, 460 करोड़ लॉस, 285 करोड़, सॉरी 385 करोड़ लॉस, 310 करोड़ लॉस, 390 करोड़ लॉस, 520 करोड़ लॉस, 480 करोड़ लॉस। तो भैया नुकसान ही नुकसान है यहाँ पर। अभी लास्ट क्वार्टर में भी कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ना रेवेन्यू वाइज ग्रोथ है, ना प्रॉफिट वाइज ग्रोथ है। और देखो ये खराब इसीलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे ना बाकी पावर कंपनियों के साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो जहाँ बाकी कंपनियों के रेवेन्यू में डबल ग्रोथ आया है, प्रॉफिट में डबल ग्रोथ आया है, 3 गुना 4 गुना भी ग्रोथ देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि देखो बिजलियों के दाम बढ़े हैं, सरकार बिजलियों के दाम बहुत ज़्यादा चुका भी रही है, जबकि उसका फायदा इस कंपनी को तो कतई नहीं मिल रहा है। ये वो कंपनी है जो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा भी नहीं पाएगी आने वाले टाइम में। देखो गवर्नमेंट पुश कर रही है पावर कंपनियों की कि भैया अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए आप, ठीक है, ज़्यादा उत्पादन करिए बिजली का। क्यों? क्योंकि भाई साहब आने वाले टाइम में कंजम्पशन बहुत हाई होने वाला है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो ब्लैकआउट के सिनारियो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो ईवी वाले सेगमेंट में बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रो हो रहा है, और हाउस होल्ड में तो होने ही वाला है। और दूसरी तरफ गर्मियों का जो माहौल होता है उसमें ऑटोमेटिकली जो कंजम्पशन होता है बिजली का वो डेफिनेटली बढ़ता हुआ नज़र आता है, और ऐसे में सरकार और ज़्यादा प्राइस चुकाती भी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मार्च से लेकर जून का जो टाइम रहने वाला है वो गोल्डन टाइम रहेगा पावर कंपनियों के लिए। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि उसका बेनिफिशियरी ये कंपनी बन भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से तो इनके रेवेन्यू में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ना ही इनके प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है। बस ऑपरेटर यहाँ पर अपनी मन मर्जी से इसको दौड़ा रहे हैं, ये दौड़ जा रहा है, अपनी मन मर्जी से इसको गिरा रहे हैं, ये गिर जा रहा है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की तरफ अगर आप चलोगे
तो प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी बहुत सारी गिरवी पड़ी हुई है। 44.06% का स्टेक है, उनमें से 39.06% तो गिरवी है प्रमोटर का। 0.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.90% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, 0.76% एफआईएल्स यहां पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 48.23% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.96% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 32.26% की होल्डिंग है। और यहां पर अगर आप देखोगे ना पिछले कुछ क्वार्टर में, तो अदर पार्टीज में भी बिकवाली हो रही है, डोमेस्टिक में भी बिकवाली हो रही है। जो खरीदारी हो रही है वो रिटेल में ज्यादा हो रही है। यहां पर रिटेल का इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही यहां पर जाग रहा है। देखो, मैं मानता हूं कि पावर सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फोकस में रहने वाला है। पावर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट छापती हुई आपको नजर भी आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी भी दौड़ेगी। देखो, ऑपरेटर की मर्जी के मुताबिक यहां पर कामकाज होने वाला है, यहां पर फंडामेंटली कुछ नहीं होने वाला है। और ये एक कंसर्न मेरे हिसाब से जरूर रहने वाला है, और यही वजह है कि मैं भाई साहब इस लेवल पर तो बाइंग की कतई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जैसे ग्राफ्स रहे थे, पहले जैसे पिरामिड्स यहाँ पर बने थे, गिरावट के बाद मतलब तेजी के बाद गिरावट, तेजी के बाद गिरावट, आगे भी आपको ऐसे ही पिरामिड्स बनते हुए नजर आने वाले हैं। और खास करके जब गिरावट शुरू होगी ना, अभी तो देखो बाजार बहुत अच्छे मूड में है, भागे जा रहा है भागे जा रहा है, लेकिन जिस दिन बाजार में आपको मतलब जो गिरावट है वो जब वो देखने को मिलेगी, ऐसी कंपनियों के शेयर पत्तों की तरह बिखरते हुए आपको नजर भी आ सकते हैं। और यही वजह है कि वैसे मैं दूर बैठ के तमाशा देखना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूंगा, स्पेसिफिकली ये 10-11 रुपए की रेंज पर। अगर गिरावट यहाँ पर बनती है, जब ये और करेक्शन यहाँ पर दिखाएगा, तब बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी मुझे दूर दूर तक यहाँ पर कोई इन्वेस्टेबल कंपनी ये नहीं लगती है। मैं मानता हूँ कि पावर कंपनी अच्छा खासा पैसा छापने वाली है, पावर कंपनी अच्छा खासा फोकस में रहने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और देखो, पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी के रिगार्डिंग कोई ऐसी खबर भी नहीं आई, मतलब कोई पॉजिटिव खबर भी नहीं है जिसको लेकर आप इसके ऊपर भरोसा कर पाए अभी के लिए। और यही वजह है कि मैं दूर बैठ के तमाशा देखना पसंद करूंगा, ना कि यहाँ पर पोजीशन लेने की ट्राई करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा इसी की एक और कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। यहाँ पर भी बहुत बड़े मूव्स इसने दिखाए, एक साल में ये भी खूब भागा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और इस कंपनी का जो कारोबार है वो ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी जो है वो ऑटो में, मतलब ईवी वाले सेगमेंट में एक्सपांशन हैवीली कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बात करूं, तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पावर कंपनी या किसी और पेनी स्टॉक्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो उसके बारे में भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। थैंक यू।